1.1 में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। इसका मतलब है सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो भी दिया हुआ आपको नजर आ रहा है दोनों को ज़रब करें, जो जवाब आए जमा नफी करने के बाद इस माइनस को भी इधर ले जाए, इधर इक्वल टू 0 कर दें। इसे सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है, उससे आगे हल कोई नहीं करना। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला क्वेश्चन, ये तकरीबन सारा ही शॉर्ट में आता है। आगे आ गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके जो फर्स्ट 3 है ना वो सिंपल है। फर्स्ट वन दिस एंड दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसके जो लास्ट 3 है, फोर्थ भी कभी 2 मार्क्स का आ जाएगा, या वैसे आप इन वाले 3 को देखें, ये आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। नेक्स्ट में जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी अच्छी अटेम्प्ट होती है। जिन बच्चों को आता है इसको रिपीट कर लेगा। एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये बहुत आसान तरीका होता है। आपने पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले x की 2 पावर वाला हो, फिर x वाला हो, फिर खाली रकम इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद ये आपके पास a आ गया, ये b आ गया, x वाला आप इसको सॉरी फॉर दैट आप इसे तरतीब से लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x² का अद्दी सर a के इक्वल होगा, x का अद्दी सर b के इक्वल होगा और खाली हिस्सा c के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये दिया हुआ होता है, ये आप आराम से यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 6 तक दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये पहले इन्हें हमने लाना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसके जो है ये 6 पार्ट्स ये आपने शॉर्ट के लिए सॉल्व कर 1.3 एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी तकरीबन सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3-4 तरह के मेथड चलते हैं, आपने उसको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे 2x की 4 माइनस 11x² प्लस 5 है, तो आपने यहाँ पे x की 2 इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x की 2 इक्वल टू y लेंगी, तो x4 जो है वो y² होगा, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड एक जैसा हुआ। आगे जब हम चलते हैं कि बटे में आ जाए x की पावर 1/2 या 1/4, इसमें यह करना होता है कि जो 1/4 होती है इसको y के इक्वल लेते हैं, तो y² जो है वो x की 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास एक अलग। आप जब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगी तो इसमें पावर में 3, एक के ऊपर 2 है, एक के 1 है, इसको आपने y लेना है, ये y² के इक्वल पुट हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है माइनस में, तो इसे भी आपने 8/x लिख लेना और इसे 3/x² लिख लेना है। तो 1/x जो है इसे y के इक्वल लेंगी, तो 1/x² जो है वो y² के इक्वल हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है, आप एलसीएम लेके फिर इसे क्वाड्रेटिक में करेंगी, फिर इसको सॉल्व करेंगी। बहरहाल ये बात कवर के लिए गाइड कर रही हूँ कि कौन सा शॉर्ट करें, तो इससे हम एक दफ़ा छोड़। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 और 4, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में आ सकते हैं, बाकी ये एक्सरसाइज है इजी, बाकी इसके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आए 5 से ऑनवर्ड 10 तक। अच्छा, इस पूरे चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो 5 से 10 तक तो है 6 लॉन्ग सवाल ये बन गए, और हमारे पास साइज जो है वो 1.3 ये करने वाली है। इस पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 16 क्वेश्चन ये हैं। 1.2 जो है इसमें हमारे पास जो है एंड वाले 4 पार्ट, 4 ये मिलाएगी तो आपके पास 20 हो जाएगा, 20 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपके पास 10 पार्ट्स है। ये 30 क्वेश्चंस है और इसमें से आपका एक 4 नंबर का हर सूरत में जो है ना वो लॉन्ग के अटेम्प्ट में आ जाना है इंशाल्लाह। तो अपना ध्यान कीजिएगा, अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ, इसको करते जाएं। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में ये MCQs ध्यान से करने हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक से कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें। इसको फैक्टराइजेशन से ही करना है। 5x की 2 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, फिर 5x जो है ये देखिए कितना आसान है। 5x की 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, 5x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। फिर आपके पास राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो दोनों का नीचे एलसीएम लेंगी और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास 3 मेथड होते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बाय फैक्टराइजेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू और बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। डेफिनेशन जो है ना, ये सेकंड पार्ट जो है चैप्टर 1 का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारे पास जो है वो 30 to 35% डेफिनेशंस जो है वो मैथ में आया करती हैं। तो ये डेफिनेशंस इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये आप लाजमी कर लें। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। यहाँ पे b जो है ये आपकी x के साथ जो भी नंबर हो आपने उसको लामत समेत लेना होता है, स्क्वायर लेंगी चाहे जमा या नफी उसका स्क्वायर आ जाएगा। -4 माइनस फार्मूले का 4 लेना है, a और c ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है ए और ये सी है, इनको मल्टीप्लाई करना है, बस जो नंबर आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व ऐसे ही करना है, इसका आंसर देखना है। अब उसने कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपने इंतहाई ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम जब पीछे देखते हैं ना, यहाँ पे इसने नेचर दी हुई है, ये देखें, ये वाला पार्ट आपके पास पेज 19 है और यहाँ पे 2.1.3 के बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट, ये आपके पास उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में, जो मर्जी सिलेबस हो। इसमें आपने ये देखना है कि जब आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब निकालना है, फ़र्ज़ करें वो हिस्सा हमारे पास आ गया 16 जमा का, तो ये देखना है कि जितना भी प्लस का अगर हिस्सा हमारे पास जवाब आया है तो वो ग्रेटर देन 0 है। एक तो ये देख लेना है कि वो प्लस है, दूसरा उसका अपना जज़र लेके देख ले, अंडर रूट ले। अगर तो आंसर जो है वो पॉइंट के बगैर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर। दो चीज़ें देखनी है, एक तो ये देखना है कि प्लस है, एक देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो ग्रेटर देन 0 प्लस भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, फिर उसके रूट्स जो है तीनों कैटेगरीज वो रैशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर हमारे पास हो प्लस लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे सपोज 15 आ जाए, फिर रूट्स जो है होंगे रियल है लेकिन अनइक्वल होंगे। इक्वल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर आपके पास ये 0 के इक्वल आ जाए फिर हम रैशनल कहेंगे और इक्वल कहेंगे। और अगर ये लेस देन 0, सपोज हमारे पास -16 आ जाए, -15 आए, -1 कुछ भी आ जाए, फिर ये इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। फिर इन रूट्स को इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसमें आपने सॉल्व कर लेना, अकॉर्डिंग टू दैट आपने करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाए और वहाँ से आपके पास ये ए है, ये इतना बी है एक्स से पहले तक और ये सी है। तो आप इसके आराम से इसकी वैल्यूज़ निकालें और जो आए आप उसको 0 के इक्वल कर दें, तो 0 के इक्वल आने से के की वैल्यू ले लेंगे। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चंस ऑनवर्ड ये सारे लॉन्ग हैं, इसलिए मैंने एक दफ़ा छोड़ रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस के अटैम्प्ट में उस पर एक अलग से वीडियो दूँगी। 2.2 ये हमारा शॉर्ट में आ जाए, कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, इसमें से 1-2 देंगे। एवेल्युएट द फॉलोइंग जो है ये हमारा शॉर्ट में आता है। ये तीनों लॉन्ग है, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक ये सारा शॉर्ट में ला सकता है, या ज़्यादा हुआ तो यहाँ तक ये शॉर्ट में चलेगा। ये चीज़ें, ये मल्टीप्लाई होने वाला है, इसको भी लॉन्ग में दिया जा सकता है। ये चीज़ें इंतहाई इजी और सिंपल है, ये शॉर्ट में आती है, ये भी शॉर्ट में, ये भी। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये वाले लॉन्ग में आ सकते हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास जो है वो सम, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास ये जो ax स्क्वायर होता है, यहाँ आपके पास
वैसे ही आएगा। इस इक्वेशन को ऐसे आपने लिख लेना है। एक्स से पहले वाली रकम जो है वो आपके पास होती है माइनस एस, ये होती है सम, और ये आपके पास होता है प्रोडक्ट। ये सम और ये प्रोडक्ट। अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो तो ये हमारे पास ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी। आपके पास जो सम का फार्मूला है उसको अगर आप देखें यहाँ पे कंपेयर करेंगे, माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी ओवर ए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम, ये माइनस बी ओवर ए लेंगी, और फाइंड द प्रोडक्ट माइनस सी ओवर ए। यहाँ पे एक के साथ माइनस होता है, एक के साथ नहीं होता, माइनस है, और सी ओवर ए के साथ माइनस नहीं होता। यहाँ पे हमारा b जो है वो -5 है, तो क्योंकि यहाँ माइनस है इसके उल्ट अलामत लेंगे 5 आएगा, और एक है तो 5/1 सम आ जाएगा। c 3 है और a 1 है तो 3/1 जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे आपने ये सारे कर लेने हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, ये आपके सारे लॉन्ग में। 2.4 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट फेवरेट है, ये हम शॉर्ट में नहीं कर सकते। 2.6 पे सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दीज आर दिस, ये आपके सिंपल जो है ना, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन, ये शॉर्ट में दे सकता है, इसको थोड़ा देख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द, इसमें सिर्फ ये है कि x की जगह 3 वैल्यू लगाएं और देखें कि उसके रिमाइंडर जो नहीं, अब जब वो है ना उसका पोलिनोमियल, तो फिर इसके आंसर को 0 होना चाहिए। यहाँ पे x की जगह 3 लिख लेंगे, वैल्यू लगा देंगे और आंसर को 0 करके देखेंगे h की वैल्यू क्या आती है। ये आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है, इजी चीज़ें हैं। बहरहाल इससे हम लॉन्ग में ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये इजी है, इन्हें शॉर्ट में ले लें, नीचे वाले लॉन्ग में आ जाए, ये सारे लॉन्ग में आए। 2.7 जो है सॉल्व द फॉलोइंग, एक में से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, ये सारी लॉन्ग में है, ये शॉर्ट का काम नहीं है। 2.8 आ जाती है। इसके शुरू के फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, इसके शुरू के 1-2 नंबर जो है ना ये शॉर्ट में आते हैं, बाकी ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के प्रोडक्ट ऑफ 5, ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट के, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, रिव्यू पे जब हम आएंगे, ये MCQs आपने लाजमी कर लेने हैं, ज़्यादातर बुक के ही आते होते हैं। फिर हम यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। फिर आपके पास फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी आपका शॉर्ट है। फिर इसको स्क्वायर ले लेना दोनों साइड पे। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी शॉर्ट में आ जाएगा। शो दैट, ये आपका लॉन्ग है। अवेल्यूएट दिस, ये शॉर्ट में आएगा। अवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है। ये बाकी जो है हमारे पास ये लॉन्ग है, लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना सेकंड चैप्टर की, ये लाजमी करनी चाहिए, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसकी ये समरी जो है इसे लाजमी तौर पे लर्न कर ले, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें। चलें जी, ये तो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया जो कंप्लीट हो गया, और इसमें से अगर आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, इसे लॉन्ग के तौर पे नहीं भी करना, तो इसके शॉर्ट आसान है वो आप ज़रूर कर।